हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संज्ञा होता है क्या? सबसे पहले हम समझेंगे संज्ञा होता है क्या। संज्ञा, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा होता है क्या। तो देखिए हम स्लाइड में लिख कर लाए हैं। संज्ञा होता है क्या? किसी वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में क्या? किसी वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। देखिए संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अब इस सभी भेद को नाम हम जानेंगे। चलिए सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा देखेंगे तीसरा भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। और चौथा देखेंगे द्रववाचक संज्ञा और पांचवा देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब सभी संज्ञा के भेद को एक एक कर हम समझेंगे और इसका क्या क्या मतलब होता है। चलिए तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? ये इसमें किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। किसी खास व्यक्ति का बोध होगा जिसमें, तो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए हम देखेंगे। उदाहरण के लिए किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए राम, क्या? राम, श्याम, आम। इसमें किसी खास व्यक्ति, श्याम क्या है? तो एक नाम है। श्याम क्या है? एक नाम है। यह किसी खास व्यक्ति का नाम है श्याम। राम भी किसी खास व्यक्ति का नाम है। अब जैसे में देखेंगे हम पटना, यह एक खास स्थान का नाम है। क्या? पटना। जैसे हम देखेंगे दिल्ली, राजस्थान, नवादा इत्यादि सभी एक खास स्थान का बोध होता है। चलिए अब अगले देखेंगे दूसरा संज्ञा का भेद, जातिवाचक संज्ञा। क्या देखेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें किसी खास जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी खास जाति का बोध होता है। जैसे में गाय, किसी खास जाति का बोध है गाय। अब देखेंगे शहर, किसी खास जाति का बोध है। राजधानी, किसी खास जाति का बोध है। राजधानी किसी खास जाति का बोध है ना। और देखेंगे हम लोग नदी, ये सब किसी खास जाति का बोध है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले देखेंगे तीसरा नंबर में देखेंगे भाववाचक संज्ञा देखेंगे। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो देखिए इसमें किसी इसमें किसी भाव का बोध होगा। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? भाव का बोध होगा। जैसे में देखेंगे बुढ़ापा, यह भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा। प्रेम, भाववाचक संज्ञा है। सर्दी, ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे। चलिए अगले देखेंगे चौथा नंबर में देखेंगे हम लोग द्रववाचक संज्ञा क्या है? होता है वैसे संज्ञा जिसे मापा या तौला जाए उसे ही द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा क्या है? तो वैसे संज्ञा जिसे मापा या तौला जाए उसे ही द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में होगा तेल, घी, दूध, पानी, पेट्रोल इत्यादि, डीजल, ये सब होगा।
संज्ञा क्या है, तो वैसे संज्ञा जिसे मापा या तौला जाए उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब लास्ट में हम देखेंगे पांचवा में देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या देखेंगे हम, इसमें किसी खास समूह का बोध होगा। समूह मतलब झुंड, समूह मतलब क्या होता है, झुंड का बोध होता है, जिसमें किसी खास झुंड का बोध होता है, झुंड का बोध होता है, उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखेंगे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, उदाहरण के तौर पर जैसे में समूहवाचक में सभा, सभा में क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठकर वहाँ पे सभा करते हैं। पंचायत में भी बहुत सारे लोग होते हैं, ये सभी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। चाबी का गुच्छा, ये भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। चाबी का गुच्छा भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। चाबी का गुच्छा भी। सेना भी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। सेना भी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। अंगूर का गुच्छा, ये भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। फिर हो जाएगा मेला भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक बाय। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और यह वीडियो को ज़्यादा लोगों को पास शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से टेक योर बाय।